भजन में से अजी आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले और एक बड़ी जंजीर। तुलसी जग में आएंगे कर लीजिए दो काम। देने को टुकड़ा भला देने को हरि नाम। बंदऊ तुलसी के चरण कीनऊ जगे काज। कली समाज बूढ़त लखऊ बिरचऊ शब्द जहाज। सियावर रामचंद्र राम शंकर सिया राम बजो श्री राम बजो श्री राम श्री राम जय राम जय श्री राम बजो श्री राम बजो श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम बजो श्री राम बजो श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम बजो श्री राम बजो श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम।
गोविंद भगवान की जय हो। सर्वप्रथम आप सभी के चरणारविंद में बैठे परम पिता परमात्मा के श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय श्री राम। आज ये जो उत्सव का आयोजन इस भूमि के ऊपर हुआ, इस स्थान पर हुआ, इस गृह स्वामी ने किया। आप देखो, महात्मा कहते हैं सबसे पहले तो ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। मनुष्य जन्म दुर्लभ बताया संतों ने, लेकिन बताने के बाद आपको मिल भी गया। मिलने के उपरांत आप देखिए सब कहा सत्संग बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग पाई सत्संग। यदि जीवन के अंदर सत्संग, सत्संग मतलब परमात्मा के नाम का संग या किसी सज्जन पुरुष का संग या नाम रूप लीला गुण और धाम का आश्रय संग। सत्संग प्रेमी सज्जनों, महात्मा कहते हैं बड़े भाग भाई वो सत्संग। चलो ठीक है, सत्संग भी मिल गया, लेकिन जो विधाता ब्रह्मा जी जिन्होंने ये सृष्टि बनाई, बड़े भाग विधि बात बनाई, जो यहाँ पर ये सत्संग रूपी समागम हुआ। तब संत महात्मा कहते हैं ही भाई गुरु चरणों का आश्रय जिसके भाग्य में आ गया, बड़े भाग्य से ये मनुष्य देह मिली है। क्योंकि संत महात्मा कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा राम जी, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा राम जी, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा राम जी, पाई न जई पर लोक सवारा राम जी। इसी दौरान बात कर रहे थे ना, जय जय सुरनायक से शुरू हुई। मां कितनी कृपालु है साहब, जो परमपिता परमात्मा चतुर्भुज के रूप के अंदर कौशल्या जी के सामने प्रकट हुआ। लेकिन मां कितनी दयालु होती है, कितनी कृपालु होती है। उस परमपिता परमात्मा को उसने चतुर्भुज से दो भुज के अंदर बना दिया। उसने तो परमपिता परमात्मा की दया की तरफ चलने का प्रयास करें। उस चतुर्भुजी विष्णु को कहा नहीं, हे महाराज मैंने तो आपसे ये कहा ही नहीं था, आपने तो कहा था मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। तो आप तो बड़े हैं साहब, पुत्र कभी ऐसा थोड़ा होता है। पुत्र भी बना, चार भुजा से दो भुजा हुआ। दो भुजा होने के उपरांत मां कहती है तुम बहुत बड़े हो, थोड़े छोटे हो जाओ। परमात्मा छोटे हुए। आप देखना भगत के बस में है, भगवान में पहुंचना है वहां नीले घोड़े वाले के पास। कहते हैं कौशल्या ने कहा, और कौशल्या ने कहा हे परमात्मा जब बालक गर्भ से बाहर आता है तो कितना छोटा होता है, लेकिन जैसे ही गर्भ से वो बाहर आता है तो उसे रुलाया जाता है। इस संसार के अंदर नहीं रोता तो उसे अशुभ माना जाता है। महात्मा ने कहा, कहते हैं सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुर भूपा। सब देवताओं का स्वामी वो राम, वो कहता है सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुर भूपा। क्योंकि उसी की स्तुति थी, जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाले भगवंता। फिर आप देखें तब वह महात्मा कहते हैं ये जो गाय का प्रारूप आपने बनाया, कहते हैं गाय को बैठाया आपने। गाय मतलब हमारी इंद्रिया। इस गाय के अंदर सभी देवताओं का वास। संतों ने कहा गाय ने, भूमि ने गाय का रूप लिया और सब देवता उसमें सहायक हुए और जाकर परमपिता परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। और आदिदेव शिव जी ज्ञान पीठ पर बैठे हुए उमा जी से संवाद कर रहे हैं। तब कहते सब देवताओं ने उससे कहा हे महाराज क्या करना चाहिए, हम भगवान को कहाँ खोजे, हम कहाँ जाए, परमात्मा कहाँ मिलेंगे। कोई कहता क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहता कहीं मिलेंगे, कोई कहता कहीं मिलेंगे। लेकिन वहां समय पाकर आदिदेव शिव जी ने पार्वती जी से कहा हे पार्वती मैं भी उसी सभा के अंदर बैठा हुआ था और उचित समय जानकर मैंने भी अपनी बात कही। तब आप देखना हरि व्यापक सर्वत्र समाना राम जी, प्रेम प्रकट होई वे जाना राम। आदिदेव शिव जी ने उमा को एक मंत्र दिया, हे उमा हरि तो सब जगह मौजूद है, एक कण
कण के अंदर, एक जर्रे के अंदर परमपिता परमात्मा सब जगह मौजूद है। लेकिन हरि व्यापक सर्वत्र समाना राम जी, प्रेम प्रगट होई मैं जाना। लेकिन कंडीशन देखना, दो शब्द की कंडीशन यहाँ कही, प्रेम ते प्रकट होई नहीं। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा राम जी, जान ले सोई जाननहारा राम जी। जब व्यास जी महाभारत लिख रहे हैं, महाभारत लिखते लिखते एक बारी व्यास जी हिडिंबा के पास पहुंचे। हिडिंबा दादी है साहब, बरबरी। जब बरबरी के महाराज को दादी दिशा दे रही है, आप देखें साहब, हमें क्यों आजकल हमारी संस्कृति थोड़ी दूसरी हो जा रही है। हमारे जो रामचरित मानस के नायक या हमारे जो पूर्वज जिनका कल प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो करते क्या, वो करते ये है साहब, प्रातः काल उठ के रघुनाथा राम जी, मात पिता गुरु नामई माता राम। जिसका ये मस्तक झुक गया ना साहब, कोई दिक्कत नहीं है, हरि यही है। आपको केवल महसूस करने की जरूरत है, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति का विषय नहीं है। परमपिता परमात्मा तो केवल अनुभूति का विषय है। आप जहां भी बैठे हैं, जिस भी देश में बैठे हैं, जिस भी देश में बैठे हैं, परमपिता परमात्मा वही सर्वत्र पूर्ण रूप से मौजूद है। क्यों? कबीर साहब ने कहा साहब, हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं। इसकी बात करें, हिडिंबा जब अपने पोते को कह रही है, पुत्र निशाना लगा, लक्ष्य शांत, लक्ष्य शांत, तब कहते उसी समय व्यास जी आते हैं। व्यास जी आकर कह रहे हैं, हे देवी कर क्या रही हो? कहते अपने पुत्र को शिक्षा दे रहे हैं, समझना। कहते हिडिंबा व्यास जी को कहती है, तब हिडिंबा ने वहां व्यास जी से कहा, हे महाराज कुछ मेरे बालक का भविष्य बता दो, कुछ मेरे बालक का भविष्य बता दो। तब वहां व्यास जी एक बात कहते, वो कहते हे देवी हर प्रश्न का जवाब नहीं होता, हर प्रश्न का जवाब तो समय देता है, समय का इंतजार करो, समय का इंतजार। तब वहां कहते हैं व्यास जी से हिडिंबा ने कुछ नहीं पूछा और वो चले गए। और जाने के उपरांत कहते हैं इन्होंने अपनी खूब विद्या अध्ययन किया। जब बालक अपने दादा दादी के पास बैठता है तो वस्तुतः संस्कार आ जाते हैं। नहीं तो आप देखना जितने भी प्रसिद्ध महात्मा हुए वहां चर्चा संत ने की है। तब वहां कहा, जब महाभारत लिखते लिखते जा रहे हैं, लिखते हुए जब जा रहे हैं तो एक प्रसंग ऐसा आ गया जहां एक तरफ अधर्मी है और एक तरफ धर्मी है। युद्ध निश्चित हुआ। निश्चित होने के उपरांत, आप संघ की बात कर रहे थे ना, देखना संघ भी आएगा यहाँ। तब यहां कहा कि भाई जब युद्ध निश्चित हो गया, एक तरफ कौरव खड़े हैं, एक तरफ पांडव खड़े हैं, और पांडवों के बीच के अंदर एक रथ है, 4 पहियों का रथ है, घोड़े जुड़े हुए, रथ का रथी मेरा गोविंद बना, अर्जुन बना, और उसका सारथी कौन है? परमपिता परमात्मा। देखो रथ को चलाने वाला कौन है? रथ को चलाने वाला परमपिता परमात्मा। और युद्ध का मैदान है। युद्ध के मैदान के अंदर ये किसी और की परिपाटी नहीं है, हमारी परिपाटी। इस भूमि हमारी मां और वो आकाश हमारा पिता। तब गोस्वामी जी वहां संत महात्मा एक बात कहते हैं बेटा जब अपनों को देखता है अर्जुन विषाद में चला जाता है। वो कहता है मैं इनसे लड़ूंगा, मैं इनसे लड़ूंगा, मैं इनसे लड़ूंगा, वर्ण संकर ये करते करते तब कहते हैं वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा, खैर ठीक है, नहीं लड़ना चाहता तो विषाद में है अर्जुन। और परमपिता परमात्मा कब वह कहा, सर्वे उपनिषदों गायो और दो गिदा गोपाल नंदनन। जितने भी उपनिषद है वो सब गाय हैं और उन गायों का दूध
निकालने वाला कौन है? वो गोपाल नंदन वासुदेव श्री कृष्ण। और वासुदेव श्री कृष्ण यहाँ बछड़ा कौन बना? बछड़ा बना अर्जुन। तब उसे कहते हैं 18 अध्याय वो सुना रहा है। 18 अध्याय सुनाते सुनाते जिस भक्ति योग की बात मास्टर जी कर रहे हैं, क्यों? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी राम जी, बिन सत्संग न पावै प्राणी राम जी। एक तरफ दुर्योधन है, दुर्योधन ने संग किसका किया? मामा सुकनी का संग किया। लेकिन अर्जुन ने किसका संग किया? अर्जुन ने परमपिता परमात्मा का सानिध्य लिया। कहते जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा और जो तुम कहोगे वहीं मैं करूंगा। लेकिन अकड़ा रहा साहब। महात्मा कहते हैं भाई परमपिता परमात्मा 45 मिनट तक बौछार करते रहे, सर्व उपनिषद हो गायों का दूध दूते रहे और अर्जुन रूपी बछड़े को पिलाते रहे। लेकिन मेरे गोस्वामी जी कहते हैं भाई वहां भी विषाद है, यहां भी विषाद है। वहां धर्म की हानि है, यहां धर्म की गलानी है। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ही, असुर अधम अभिमानी करही अनीति, जाई नहीं भरनी सीधे ही विप्र दीन सुर धरनी। तब यहाँ क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भूतिर्। तब यहाँ कहा, तब कहते हैं परमपिता परमात्मा बोलने शुरू हुए। अब देखो गुरु की वाणी क्या करती है। गुरु की वाणी जब विषादग्रस्त में है ना साहब, विषादग्रस्त जीव को ऐसे निकाल देती है। क्योंकि होइए सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क। ये जीव तेरे हाथ के अंदर है क्या? तेरे हाथ के अंदर जो परमपिता परमात्मा ने तो हाथ दिए, तो परिश्रम और पुरुषार्थ ही कर सकता है। परिश्रम और पुरुषार्थ तू करेगा तो मेहनताना तो जगत मजूरी देते है, तो क्यों राम के भगवान। तब यहाँ बात कही, हे जीव यदि जीवन के अंदर भक्ति चाहिए तो प्रथम भगत संतन कर संगा राम जी, दूसर रति मम कथा प्रसंगा राम जी। देखो क्योंकि भक्ति सब सुखों की खान है ना, और भक्ति जब जीवन में आती है ना सब, तो उसकी अवस्था कुछ और हो जाती। क्योंकि अहिलवती के लाल, अहिलवती ने क्या कहा था उसे? जो हार रहा हो तुम उसका साथ देना। आप कहते ना भाई हारे का सहारा, जहां दिया था शीश का दान, और वो भूमि आप जो कहो। महात्मा कहते अब शीश का मतलब क्या? कबीर साहब ने कहा ना भाई शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता। शीश मतलब अपने अहंकार को परमपिता परमात्मा के श्री चरणों के अंदर, क्योंकि होई है सोई जो राम रचि रखिया, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रता। अब जैसे भक्ति योग, देखिए भक्ति योग तक पहुंचने के लिए तो सबसे पहले सानिध्य चाहिए। जब सानिध्य, अब आप देखो आज पुत्रदा एकादशी, महात्मा कहते हैं एकादशी हम क्यों आए यहाँ पर? 5 कामेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 11वां मन जब परमपिता परमात्मा। नहीं तो महात्मा कहते हैं भाई देखो जो संग हम करते, हमारे हाथ दिए, 5 कामेंद्रिया दी, 5 ज्ञानेंद्रिया दी, हमारी जो दृष्टि है, छोटी सी बात पर हम चले तो महात्मा कहते इस दृष्टि के अंदर भी थोड़ा सा भेद रहता है। जब तक ये संतों के आश्रय या शास्त्र के आश्रय में नहीं जाती, या यहाँ बात संतों ने बहुत कही। यहाँ कहते हैं भाई हमारी जो अवनति होती है ना उसमें किसी का दोष नहीं होता, केवल हमारा खुद का दोष होता है, संग का दोष। जैसा हम संग करते हैं उस संग का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। नहीं तो देखो अर्जुन का आज हम नाम ले रहे हैं और दुर्योधन बेचारा जो उसका मामा था, तब यहाँ कहा भाई संग दोषा। और दूसरा संतों ने कहा भाई बार बार दुर्योधन को समझा रहे हैं लेकिन दुर्योधन मान नहीं रहा, उसका स्वभाव ही उसके आड़े आ गया। तब गोस्वामी जी संत महात्मा कहते हैं भाई अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना सीख लो, फिर कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि राम जी करते क्या है? राम जी करते यही है, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु
ना वही माता। जब ये शीश झुकना प्रारंभ हो जाता है फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिन सत्संग ने पावे प्राणी। फिर तो महात्मा ऐसे, क्योंकि सबरी के आश्रम पग धारा, वहां भक्ति कितनी सरल बताई। श्रवणम कहा, कीर्तनम कहा, तो अब हम कर क्या रहे हैं? हम, कोई सुन रहा है, एक कह रहा है, दूसरा सुन रहा है। हम जो व्यवहारिक जगत के जीव हैं, तो माँ बाप हमें बार बार कहते हैं, गुरुजन हमें कहते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं। हम सुनते कौन है? जो अपने मतलब की बात होती है, अपने अनुरूप होता है, उसको हम सुनने का प्रयास करते हैं। अन्यथा तो हम बात ऐसे उतारते हैं, ऐसे। सत्संग क्या करता है? सत्संग हमें यही तो दिशा देता है। जब कहा हे मां मुझे युद्ध देखना है, युद्ध देखना है, तो चला नीले घोड़े पर सवार होकर। नीले घोड़े पर जब सवार होकर चले तो कहते हैं विप्र वृंद ब्राह्मण वेश के अंदर वो परमपिता परमात्मा जब बैठे तो कहते कहां जा रहे हैं? कहते वहां जा रहा। कहते क्या करोगे? तब यहां जो आप बात कहते हैं कि भाई युद्ध देखना है, और कहते क्या करोगे? कहते कि जो हार रहा होगा, मां ने कहा है केवल उसी का साथ है। जो हार रहा हो हे पुत्र, तो भाई जितने में रखा क्या है, हार ही जाओ ना, क्योंकि सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। लेकिन कहने में जितना आसान है, इतना हम मानते कभी नहीं है। तो इसलिए भजले सीताराम रे मन भजले, भजले सीताराम रे मन भजले, भजले मन भजले, भजले मन भजले, भजले राम रे मन भजले, भजले राम रे मन भजले, भजले मन भजले, भजले मन भजले, भजले हरि का नाम रे मन भजले, भजले हरि का नाम रे मन भजले। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, करे तो दशरथ अजिर बिहारी, करे तो दशरथ अजिर बिहारी। भजले सीताराम रे मन भजले, भजले सीताराम रे मन भजले। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय कपट पुरारी, उमा सहित जय कपट पुरारी। भजले सीताराम रे मन भजले, भजले सीताराम रे मन भजले, भजले मन भजले, भजले मन भजले, भजले हरि का नाम रे मन भजले, भजले हरि का नाम रे मन भजले। उमा कहे मेरी अनुमव अपना, उमा कहे मेरी अनुमव अपना, सतवारी भजन जगत सब सपना, सतवारी भजन जगत सब सपना। भजले सीताराम रे मन भजले, भजले सीताराम रे मन भजले। नित अनुभव अब कहे कबीरा, नित अनुभव अब कहे कबीरा, बिन हरि भजन न जाय कबीरा, बिन हरि भजन न जाय कबीरा। भजले सीताराम रे मन भजले, भजले सीताराम रे मन भजले, भजले मन भजले, भजले मन भजले, भजले हरि का नाम रे मन भजले, भजले हरि का नाम रे मन भजले। कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग केवल नाम अधारा, तुम्हें तुम्हें नर उतरे मारा, तुम्हें तुम्हें नर उतरे मारा। भजले सीताराम रे मन भजले, भजले सीताराम रे मन भजले, भजले मन भजले।
मिलाकर बात इतनी है, भक्ति के अंदर संतों ने कहा कुछ करना नहीं होता, केवल मुख का वचन की ओर ध्यान होना चाहिए। लेकिन भक्ति तक पहुंचने के लिए महात्मा प्रसंग भी बताते हैं, और परमात्मा रूपी सदगुरुदेव कहते ही यही हैं, बेटा भक्ति में कुछ नहीं करना होता, भक्ति में तो सारी जहां के मालिक तेरा ही आसरा। बस जिस देश में जिस देश में जिस वेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। अब आप देख लो, एक अदना सा केवट है साहब, परमपिता परमात्मा सब कुछ देते हैं, लेकिन भक्ति देने के अंदर थोड़ा सा कहते हैं, भक्ति जब उचित पात्र देखते हैं, या खैर यहाँ और भी बातें कही। परमात्मा सब कुछ देते हैं। 27 कल्प तक कागभूषुंडी ने, क्योंकि हम ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, केवल उतनी सी बात जितनी आपकी समझ में आए। तब आपने रामायण सुनी, रामायण के अंदर सबरी का पात्र आप सब जानते हो, क्योंकि सबरी एक प्रेम पात्र है, जिसके गुरु ने कहा हे शबरी तेरे द्वार पर परमात्मा आएगा, और वो गुरु चरणों के अंदर उसकी निष्ठा इतनी थी, भाई परमपिता परमात्मा कहते हैं गुरु मेरा तो पुत्री समय पूरा हो गया, लेकिन वो आएगा जरूर, गुरु चरणों के अंदर प्रीति। तब कहते हैं परमपिता परमात्मा जब कबंध का उद्धार किया, सबरी के आश्रम पग धारा, सबरी देखा राम ग्रह आए गुरु के वचन, देखें तब वहां राम जी जब आए, राम जी ने आने के उपरांत सबरी को कहा, सबरी रोज आसन बिछाती है, फूल भी बिछाती जैसे ये बिछा, लेकिन परमात्मा जब आए तो कहते सबरी सब कुछ भूल गई, उसे करना क्या था, उसे कुछ नहीं हुआ। तब परमपिता परमात्मा ने एक बात कही, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। नख से लेकर सिखा तक की यात्रा है। तो सभी को अपने गुरु के वचन पर इतनी प्रीति थी, हाँ गुरुदेव कहा है तो राम आएंगे, वो अपना नित्य कर्म करती। बीता बचपन तो आई जवानी, बचपन गया जवानी आई, वो भी चली गई, और जाने के उपरांत कब, जब बिल्कुल गर्दन झुकी और कहते हैं आखिरी दिन गिन रही हो, उस टाइम में परमात्मा आए। परमात्मा आने के उपरांत कहते हैं सबरी को उस आसन पर बैठा दिया जिसने वो लिए, उसने स्वामी के लिए आसन बनाया था। गुरु ने कहा था ना कि भाई राम आए। आने के उपरांत वहां एक शब्द लिखा गोस्वामी जी ने, वहां लिखा भामनी, कहते उस बुजुर्ग को, उस बूढ़ी सबरी को कहते परमपिता परमात्मा ने उस सिंहासन पर बैठा दिया, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले उसोई जान, क्योंकि सबरी का समर्पण था। जब तक हमारा समर्पण नहीं होता ना, क्योंकि हम इधर उधर घूमते रहते हैं, तब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं। जैसे गद्दी पे सुदामा बैठा, पैरों में गिरधारी है, यही छवि बलिहारी रे गोविंद, यही छवि बलिहारी। फिर देखना आप भोग लगाएंगे, लेकिन सबरी कैसे भोग लगाते, वो पहले चखती है, क्या ऐसा नियम है कहीं? अब देखें भक्ति के बस के अंदर कितनी, तब कहते सबरी चख रही है बेर को, फिर परमपिता परमात्मा को अर्पण कर रही है, क्योंकि परमपिता परमात्मा केवल प्रेम प्यारा है, भाव रूपी पक्ष वो देखता, वो कम नहीं देखता। जब वहां भक्ति का नवदा भक्ति का उपदेश परमात्मा ने दिया, तब वो कहते हैं मानव एक भक्ति कर नाता है सबरी, जो मेरे शरणागत होकर या मेरे निमित्त होकर कार्य करता है, तो कहते हैं उसे कोई दिक्कत नहीं है। तब कहते सबरी के आश्रम पगधार, और ऐसे कागभूषुंडी मांगवर अति प्रसन्न मोहि जान। तो वहां कहा है कागभूषुंडी आप कुछ भी मुझसे मांग सकते हो, क्योंकि मैं तो सर्वदानी हूं। तब कहते हैं महाराज भक्ति तो अपनी दी नहीं, सब कुछ दे रहे हो, परमात्मा सब कुछ देते हैं,
खिलौना देंगे आपको, ताकि खिलौने में आप मिल जाओ। और कहते हैं कि भक्ति के अंदर तो फिर कुछ रहता ही नहीं, शेष कुछ रहता ही नहीं। तो वो तो कहता है भाई, जित देखूं तिते तू ही तू मेरे साहिब का दीदार। क्योंकि भक्त में जब संशय, तब यहाँ जो ये भक्ति योग का प्रसंग है, तो उसे परमपिता परमात्मा अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे इस प्रसंग के। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, जिसने, देखो मैं ज्यादा जाऊंगा तो वहां जैसे आप अपने बालक को देते हैं, जब आप बालक छोटा होता है ना, आप अपने बच्चे को स्कूल में लेकर जाते हैं, या जैसे माँ अपने बच्चे को बताती है, तो वो कहती ना बेटा पापा ये वो, ए फॉर एप्पल, कै फॉर कबूतर। तब वो कबूतर दिखाते दिखाते उपदेश दो तरह से देती है। एक तो वो अध्याय संख्या 10, अध्याय संख्या के 10 के उपदेश दे रही है, या परमपिता परमात्मा अर्जुन को उपदेश दे रही मुंह से। तब कहते हैं 11वें अध्याय के अंदर जब जाते हैं, तो वो कहते हैं कि स्वरूप दिखा रहे हैं। तो जैसे माँ दिखाती है ना कि ये ए फॉर एप्पल, थोड़ी देर में कहते हैं एप्पल दिखा दे, ऐसे बालक को समझाने के। तब यहाँ संत महात्मा कहते हैं कि भाई इसके लिए ना थोड़ा सा सानिध्य चाहिए, तब जाकर ये गीता जी के, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, हम गीता जी के बिल्कुल 12वें अध्याय में जा रहे हैं। 12वें अध्याय यदि हम चलते, क्योंकि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समविवेता युत्सव माम काम। तब वहां धृतराष्ट्र ने कहा ना, हे संजय कम से कम मुझे ये तो बता कि भाई धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो धर्म भूमि या धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, उस युद्ध के मैदान के अंदर मेरे और मेरे भाई के पुत्र माम काम पांडवश्च किम कुर्वते संजय, प्रथम दोहा जो इसका है उसके अंदर कहा, हे संजय मुझे ये तो बता उस धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के अंदर, देखो साहब एक तरफ सेना कौरव, दूसरी तरफ पांडव, और फिर भी कल्याण की बात है, ये भक्ति योग है। तो 12वां अध्याय, तब संतों ने कहा कि भाई युद्ध के मैदान के अंदर भी जो कल्याण की बात करे, वो मेरे परमपिता परमात्मा की वाणी, क्योंकि एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, ये गीत किसने गाया, गोविंद ने गाया। परमपिता परमात्मा वासुदेव श्री कृष्ण वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण भक्ते जगत गुरु, उस जगत गुरु ने अपने विषादग्रस्त शिष्य को ये बात कही, जितना ही विस्तार उसने दिया। हे सखा देखो, अब यहां बात विषादग्रस्त अर्जुन है, सबकी यही स्थिति है, और वहां संवाद हो रहा है, दोनों के बीच में बात हो रही है। दोनों के बीच में क्या कोई जान रहा है? नहीं जानना कोई वहां। लेकिन संतों ने कहा बेटा वहां जान भी रहे। कौन जान रहे हैं? सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई है। लेकिन इस अक्षर कहते हैं, इस संवाद को अर्जुन सुन रहा है और परमपिता परमात्मा कह रहे हैं, और संजय देख रहा है, क्योंकि व्यास जी के द्वारा प्रदत्त दिव्य नेत्र उसके पास है, और वो जो आंखों देखा हाल किसको बता रहा है? धृतराष्ट्र को। लेकिन इस संवाद को वो भी नहीं कहता, हाँ महाराज कुछ बात हो रही है, कुछ बात हो रही है, वो ये कहता है। वो कहता है कि भाई कुछ चर्चा दोनोों के अंदर चल रही है, और ये चर्चा कौन सी है? तब वाल्मीकि जी ने ये बात कही, जग पे कन तुम देखन हारे राम जी। कहा महाराज ये संसार एक दर्पण है और आप इसके दृष्टा हो, लेकिन आप जिसको जनाना चाहते हैं ना आपको वही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता, इसलिए इतने नीचे उतरने की जरूरत नहीं मास्टर जी। अगर इतने नीचे, तब यहाँ क्या चाहिए? यहाँ तो केवल इतनी चाहिए कि भाई हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती, रोज राम। आज एकादशी, पुत्रदा एकादशी, और उसी के अंदर गीता जी। तब यहाँ कहा हम आपने कुछ में से एकादशी का व्रत रखा होगा, जैसे व्रत आपने रखा तो व्रत से होगा क्या? सबसे पहले तो आहार शुद्धि रहेगी। जब आपकी आहार शुद्धि, खाने योग्य चीज आप खाएंगे, तब इससे क्या होगा?
इसे तन शुद्ध होगा, ये तन शुद्ध होगा। क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा राम जी। सबसे पहले ये तन भी तो साफ करना पड़ेगा ना। रोज आप नहा रहे हैं, यहाँ देखो जो स्तुति गाई नमामि शमीशाम, तब कहा आदिदेव शिव जी के एक बार स्वरूप का आप ध्यान करें। देखो गंगा जी बह रही है, गंगा जी के अंदर होता क्या है? ये तन पवित्र होता है। और इस पुत्रदा एकादशी के उपलक्ष्य के अंदर जो आप आहार शुद्धि, क्योंकि खाने योग्य चीजें जब आप खाएंगे तो तन पुष्ट होगा ना साहब। तब कहा सबसे पहले तो आप आहार शुद्धि करते हैं। आहार शुद्धि के उपरांत पहले तन शुद्धि हुई, फिर तन के बाद मन शुद्धि हुई। मन क्या करता है? यह संवाद जासु उरियावा राम जी, रघुपति चरण भगति सोई पावा राम। आप गंगा जी में जाते हैं ना, क्या करने के लिए जाते हैं? तन का मैल धोने के लिए जाते हैं या मन का मैल धोने के लिए जाते हैं? आदिदेव शिव जी जिसके पास 3 गंगाएं हमेशा रहती है, एक शीश के ऊपर गंगा, क्योंकि वो जटाकरी भी उसका एक नाम है। और कहते हैं वो गंगा जब वहां ब्रह्मलोक से आई, भागीरथ महाराज लेकर आ रहे हैं, तो कहते हैं मुझे भी अहम हुआ। तब कहते हैं वो जटा कहाँ है गंगा? वो गंगा आदिदेव शिव जी की जटाओं के अंदर हम स्नान करते हैं तो तन तो पवित्र हमारा होता है। तन के अंदर ऑक्सीडेंट जो इधर उधर की कचरा लगा होता है वो गिर जाता है, कहते साफ हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं? तन शुद्धि। लेकिन तन कैसे शुद्ध होगा? तन तो भाई नहाना तो पड़ेगा ना साहब। और नहाने के उपरांत कहा महात्मा ने, बेटा मन शुद्धि। अब आप पुत्रदा एकादशी, अब आप देखो, फिर आप इसी अध्याय में आना। प्रथम भगति संतन कर संगा राम जी। तब कहा ये संग की बात कही। संग में कहने के बाद बिन सत्संग, संग में होंगे तो सत्संग हुआ ना, थोड़ी चर्चा हो रही है ना। तब कहा बिन सत्संग विवेक न होई राम जी, राम कृपा बिन सुलभ न सोई राम। अब आप यहाँ आए तो तन से ही तो आए, अगर तन नहीं होता तो कैसे आते आप? जब तन कहा ना, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ तवा, ये तन मिला। जब तन आ गए, अब आने के उपरांत आप छेड़खानी करें, इधर करें उधर करें, तो भाई विवेक तो नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। क्योंकि जब हम सत्संग में आए, यदि हम सीधे 5वीं छठी सीढ़ी पर चले गए तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला, हमारे पल्ले ना पड़े। हम तो जैसे आए थे और कुछ बांध कर चले जाएंगे। तब कहा सबसे पहले तो तन, हमें बैठना आना चाहिए। बैठने के उपरांत मन शुद्धि। यह संवाद जासु उरियावा राम जी, रघुपति चरण भगति सोई पावा राम। जब आप संत कथा, हरि कथा, परमात्मा का नाम, परमात्मा का रूप, लीला, गुण और धाम जे गावै यह चरित समारे राम जी, ते ताल चतुर रखवारे राम। अब देखो पहले क्या हुआ? पहले तो तन की शुद्धि, उसके बाद मन की शुद्धि। मन किससे होगा साहब? मन तो सत्संग, हरि की वाणी, हरि का नाम, हरि का रूप, हरि की लीला, हरि का गुण, हरि का धाम, या गुरु की दी हुई शिक्षा, दीक्षा, भिक्षा, ये द्वारा तब मन शुद्धि। लेकिन मन बहुरंगी घोड़ा, ये मन आप देखिए, आप देहाती है, एक मन में कितने शेर होते हैं? आप देख रहे 40 शेर होते हैं। एक सर्कस के अंदर कितने शेर रखे होंगे? इतने 15-18। कमला सर्कस जब होता था तो उसको 2-4 पकड़ने वाले होते, तो ना आवे पकड़ में, इसलिए भजले सीता राम रे मने भजले। अब आप आए, अब सत्संग में आप बैठे, सत्संग में जब आप बैठे तो ये मन, जब तन यहाँ है, आपका मन जा रहा है वहां इधर 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 इधर, तो कहां सत्संग में? नहीं, सबसे पहले तन, फिर मन। तन शुद्धि, मन शुद्धि। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन। ये वो गीता बताती है कैसे हमें बैठना है और कैसे इस मन को परमपिता परमात्मा के श्री चरणों के अंदर ध्यान लगाना है। तब कहा हे वासुदेव श्री कृष्ण, शीश तो मांग रहे हो, कम से कम ये तो बता मेरे शीश का होगा क्या? तब कहते हैं ये अहंकार को आप उसको हरि के श्री चरणों के अंदर समर्पित कर। पहले
तन विवेक। भाई लोगों तन दिया आपको, अब वो देखो माई बैठी, अब उसे कहो भाग के गाड़ी पकड़े, ना पकड़ी जा, क्योंकि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, ना बचपन रहा ना जवानी रहेगी, होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे। क्यों? चौथे बैठा कोने में खाट गए, चौथे बैठा बूढ़ा बन के कोने में खाट गलाए, चलन फिरन की सूरत रही ना, सेवाली करवाए। जीव तो तू जाग जा, ये जो सत्संग है ना साहब, ये जगाता है, सोए हुए जीव को जगाता है। तू ईश्वर अंश जीव अविनाशी राम जी, चेतन अमल सहज सुख राशि राम। इसीलिए अध्याय संख्या 18 वासुदेव श्री कृष्ण पहले तो ये पूरी सुना दी उसे, सुनाते सुनाते अंत में कहा मामेकम शरणम ब्रज, हे जीव तू इन सब पचड़े को छोड़ दे और मेरी केवल शरण में आ जा, मैं तुझे सर्व पापे भ्रो, कहा मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए कहा शीश दे दिया, शीश देने के उपरांत कहा मेरे शीश का क्या होगा, कहते उसने 2 बूंद अमृत पिला दिया। तो अमृत जब पिलाया तो उसका काम क्या, हारे का साथ, कहता जो हारेगा, जो तुझे पुकारेगा तो पुत्र तुझे तथास्तु करना होगा, तथास्तु करना होगा। तो ये कहते कि ये वही है, ये वो सेठ है, साहूकार है, जिसके यहाँ कभी खत्म नहीं होता। इसलिए कहा इसे लख दातार है, लेकिन इसे लख दातार बनाया किसने, इसे लख दातार बनाया वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। तब कहा अब तन में से, अब हमें तो प्राप्ति रहता है ना सब कुछ, मान लिया मैं खाती हूँ, मैं चूड़ा हूँ, मुझे कुछ कुछ जाति का अहम रहता है, 2-4 में जब क्लास पढ़ा हूँ तो मुझे वो भी अहम रहता है। लेकिन महात्मा कहते हैं बेटा यहाँ कोई अहम नहीं रहता, निर्मल मन जन सो मोहे पाप। देखो अब मन को निर्मल करने के लिए तब क्या सुनने पड़ेगा, गुरु की वाणी, उस परम पिता परमात्मा जो क्या कह रहे हैं। तब कहा वो गंगा तो वहां है, वहां मान लिया हरिद्वार से निकली, इलाहाबाद पहुंची और अंतो गोतवा गंगा सागर के अंदर पहुंच गई। लेकिन आदिदेव श्री जी ने पार्वती से क्या कहा, पार्वती से कहा कि भाई पूछे रघुपति कथा प्रसंगा राम जी, सकल लोक जग पावनी गंगा। नहीं तो यहां भी देखो सब ही सुलभ साधन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा, केवल आपकी इच्छा शक्ति की जरूरत है, नहीं तो हरि व्यापक सर्वत्र। आप कहीं वो काटे हुए बैठे नहीं, वो यही बैठा, आपको देखने की दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि तन विवेक मन विवेक और तन मन के बाद ये विवेक, दूसरे देख पराई जो पड़ी और क्यों ललचाए जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। बड़ी गहरी बात है साहब। पहुंचो तो महात्मा ने कहा बेटा ये जो आंख है एक बाईं तरफ है एक दाईं तरफ है, बीच में तराजू देखो साहब, तराजू नहीं तो आदिदेव शिव जी को देखना 3 नेत्र हैं, और तीसरे के अंदर हम किसी से तो कुछ देखते हैं, किसी से कुछ देखते हैं। हम समता के सिंहासन पर नहीं है, लेकिन समता के सिंहासन पर हम कैसे होते हैं। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, न किसी से राग और न किसी से द्वेष, लेकिन नहीं होता, बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिसने भज ले सीता राम रे मने भज ले सीता, फिर तो सब कुछ सुलभ है। देखो जब वस्तुते बात है बड़ी लंबी है ये, तब पहले का तन रूपी विवेक, फिर मन रूपी विवेक, फिर नयन रूपी विवेक। नयन से देखना आप कैसे देखते हैं, आप सबकी पात्रता है ये, आप हर रोज इसी संसार में रहते हैं। उसके बाद बयन विवेक, क्योंकि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और वशीकरण यह मंत्र है, तजदे वचन कठोर, क्योंकि तुलसी मीठे वचन ते न ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई और उनको शीतल करे और आप शीतल कोई। लेकिन कहा बोलिए कनमोल है, जो कोई बोले बोल ये तराजू तोलना कभी साथ, क्योंकि तराजू के 2 पलड़े होते हैं और बीच में ऐसे है, तो उनके देखना कभी, क्योंकि जो मैंने आपके लिए कहा तुरंत पता लगेगा आपको ये
महात्मा ने कहा क्या कि भाई बिन सत्संग विवेक नहीं, नहीं तो एक पिता के विपुल कुमारा, एक बाप के 5 पुत्र होते हैं, एक माँ के 5 पुत्र होते हैं, हो गई पृथक, आचार व्यवहार सबके अलग अलग होते हैं और पिता भी व्यवहार के अनुकूल उससे कुछ करता है। आप सब इसी संसार के रहने वाले, तो इसी संसार में रहते हुए गीता जी और रामायण हमें क्या करती है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती, रोज रामायण। अब हमने व्रत किया, भूखे मरे, भूखे मरने से परमात्मा मिले तो क्या नहीं मिले। यदि भूखे मरने से परमात्मा मिलते तो महात्मा कहते हैं बहुत सारे, खैर इधर उधर ना लेके जाना। तब यहां कहा यदि हमें व्रत करना है तो हम ईर्ष्या, द्वेष, निंदा इनका व्रत करेंगे। आप कहो कि भाई हम क्यों, परमात्मा का बारे में एक गुण बताया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी जान लो सोई जानन हारा, राम। प्रेम की कमी वहां होती है सत्संग प्रेमी चाहिए नो, जहां ईर्ष्या द्वेष और निंदा प्रवेश कर जाता है वहां प्रेम नहीं रहता। और यदि प्रेम होगा ना तो आपको आंखों में भी भेद नहीं आएगा, आपके मन में भी भेद नहीं आएगा, आपके तन में भी भेद नहीं, आपका वाणी में भी भेद नहीं। आप देखना ये जो बिन सत्संग विवेक की बातें हैं, ये महात्मा कहते हैं बेटा यदि हमें व्रत करना है, वस्तु तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि शरीर शुद्ध होता है, जब शरीर की पवित्रता, स्वच्छता, शुचिता बनती है, तो महात्मा ने कहा बेटा हमें थोड़ा इन चीजों से भी तो निवृत्ति चाहिए, क्योंकि वस्तु है। अब आप फिर देखें, फिर एक जगह कहा भाई सत्संग है क्या, सत्संग हरि के गुणों का गुणानुवाद ही जीव करता है, या ये जीव अपने परमपिता परमात्मा या अपने आश्रयदाता से खुद को जोड़ने का प्रयास करता है। क्यों, ईश्वर अंश जीव अविनाशी राम जी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप में से कोई सहज हो तो बताना, ये जीवन की ये जो शब्द है ना, आप इनके तोल के देखना कभी, सहज, हम सहज नहीं है, हम सहजी के अंश हैं, हम उस अंशी के हम अंश हैं, लेकिन सहज होती हुई आप में से कोई सहज नहीं, आप सब असहज हैं। अभी आपसे 2 बात करके देखिए कोई। तब यहां कहा कि भाई ये जो सत्संग है ये हमें जीने का ढंग सिखाता है। अब जैसे इस मकान के अंदर हम बैठे, परमपिता परमात्मा का नाम रूप लीला गुण और धाम की जो चर्चा हुई, कहते हमने कोने के अंदर एक छोटा सा मंदिर बनाया। अब ये मंदिर ही तो है परमात्मा का, हमारा भाव है ये। ऐसे तो हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम प्रकट कोई नहीं। यदि आपके हृदय में प्रेम है तो आप जित देखेंगे वही आपको परमात्मा नजर आएगा, फिर तो कहीं सन कर ही विरोध, आप किससे विरोध कर पाएंगे। तब यहाँ हम कोने में एक अपने आश्रय था, हर एक के कोने में किसी को, चाहे कोई गुरुमुखी हो चाहे कोई भी कुछ भी हो, वो कहते सब एक मंदिर बनाए रहते हैं, उसमें अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं। दूसरा कहा गांव में भी कोई मंदिर होगा, गांव में वहां जाते हैं, जिसका जैसा भाव रहता वो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि भाई धड़ी का धाम कहो, चुलकाना धाम कहो, और दूसरा खाटू धाम कहो, या जो भी कहो, 3 आए। चौथा एक ये मंदिर है, देखा वो सारे मंदिर किसने बनाए, आपने बनाए, आपने बनाए, लेकिन ये मंदिर परमात्मा ने बनाए। बड़े भाग मानुष तन पाओ। देखो हम बाह्य यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन हम अंतर्मुखी कभी नहीं चाहते। यदि हम पहले सोया मात गर्भ में, उल्टे पांव पसारे, भक्ति करके बाहर आया, भूल गया कर तार जन्म तेरा हो लिया रे। जैसे ही इस माइक संसार के अंदर जीव आता है तो तेरे मेरे में उड़ जाते हैं। गीता जी का पहला अध्याय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युद्ध से माम काम, मेरे और पांडव पुत्रों के अंदर मेरे और तेरे, यदि मेरे को हटा देता जीव, देखो
तुझसे पहले गए अनेकों कितना धन ले साथ गए, बात बड़ी अनमोल यहाँ से सारे खाली हाथ गए। एक दिन तू भी जाएगा जब देखेगा संसार तुम्हें, कह लिया कितनी बार तुम्हें, राम नाम का सुमिरन कर दे भव से पार हमें, कह लिया कितनी बार। हमारी यात्रा कहाँ की हुई? हमारी यात्रा यहाँ से हुई। देखो अब आपको एक बात तब कहा, आप सब देखना, आप सब माँ के गर्भ से पैदा है ना। जब माँ गर्भवती होती है, देखो बच्चा साथ साथ जाता, तो वहां कहा कि भाई देखो जीवन की गाड़ी चली जा रही है। ये जीवन की गाड़ी ना हमारी सबकी चलती है। जैसे ये नर्तन है, नर्तन को कहा ये जीवन की गाड़ी, ये नर्तकी रेल ये चली जा रही है, लेकिन उतरने की बारी नजदीक आ रही। क्यों? क्या भरोसा जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, पता नहीं कब उसका बुलावा आ जाए और मन की इच्छा मन के अंदर रह जाए। तो उसने कहा कि भाई उतरने की बारी नजदीक आ रही है। उसी कर्म के अंदर महात्मा ने ये बात कही कि भाई हम क्या है सवारी कर चुके हैं, जब हम माँ के साथ घूमते रहे, साथ साथ जाते रहे। उसके बाद देखो फिर जैसे हम बड़े हुए, बड़े होने के उपरांत इस पेट के चक्कर में हम पड़ गए, क्योंकि पेट लगा, पेट के तो सफर कर रहे हैं। कभी हम ऑफिस जाते हैं, कभी हम खेत जाते हैं, फिर घर आते हैं, फिर काम करते हैं, फिर काम करते हैं। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों, यहाँ अंत एक बात कही कि बेटा अब उतरने की बारी में नजदीक आ रही है। पता नहीं कब उसका बुलावा, उस बुलावा कौन सा है? शमशान। हमारे जो तीन बातें यहाँ महात्मा ने कही, बेटा एक तो हम सवारी कर चुके इस नर्तन रेल के अंदर, दूसरा सफर कर रहे हैं, तीसरा कहा कि उतरने की बारी नजदीक आ रही है। उसके बारे में कहा शमशान के अंदर, भाई शमशान में हमें जाना है, तो गतवा तो छोड़ दिया सुत जाना है कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना। लेकिन तूने अपने लिए तो कुछ किया, ये उसके लिए ये बताया उन्होंने। ये जो गीतोपदेश कहा ना, मामेकम शरणम ब्रज सर्व पापी भो, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए भजले सीताराम रे मन भजले रे, भजले सीताराम रे मन भजले रे, भजले रे मन भजले रे, भजले रे मन भजले रे, भजले राम रे मन भजले रे, भजले राम रे मन भजले रे, कृष्ण करी में रात तेराव बस जोड़ों के बसे है, कृष्ण करी में रात तेराव बस जोड़ों के बसे है। लुट जाते यहाँ बड़े बड़े तेरे सोचा बसी है, लुट जाते यहाँ बड़े बड़े तेरे सोचा बसी है। तुम अपना ज्ञान लाओ तो बाजे दरबार से, पहली अपनी बात में नाम का सुमिरन कर दे भव से पार हमें, पहली अपनी बात में। जितने तेरे मित्र प्यारे आगे पीछे डोल रहे, कदम कदम कर कोयल जैसे मीठे वाणी बोल रहे। जितने तेरे मित्र प्यारे आगे पीछे डोल रहे, कदम कदम कर कोयल जैसे मीठे वाणी बोल रहे। भक्ति साथी बिगड़ी है ना, गले लगा मैं तुम्हें, पहली अपनी बात में नाम का सुमिरन कर दे भव से पार हमें, पहली अपनी बात में। धन दौलत का बनाने वाला करम करम को, ये की बात सबने कही। सबने कहा बेटा हम जब माँ के गर्भ से बाहर आए तो वस्तुतः क्या धर्म था, तो इसलिए ये गीतोपदेश
यह रामायण की जो बात हम कहते हैं, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज राम। क्यों? अब निज धर्म क्या है? निज धर्म तो भाई के भाई ईश्वर अंश, हमें जो अंश की यात्रा है ना वो नहीं करती। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर। अब फिर आप देखो तो ये जो प्रसंग है या ये जो सत्संग है, इस सत्संग के अंदर फिर आप एक बात जानेंगे, आदिदेव शिव जी के पास, शिव जी के पास यदि आप देखें 3 गंगाएं, एक शीश की जटाओं के अंदर गंगा, तो हमारा मस्तक थोड़ा ठंडा रहना चाहिए। आप देखें, आप सोच विचार करें इस बात को, क्योंकि हमें निज धर्म की, हमें कोई 2 बात कह दे तो हमारा सबसे पहले गर्म क्या होता है, हमारा उड़द पुड़ज हो जाता है। तब यहाँ जो बात कही कि भाई मस्तक को ठंडा रखो थोड़ा, ये जो गंगा जी जो विराज रही है, इस रूप का गुरुदेव कहते हैं बेटा ये ऐसे नहीं है। यदि इसके अंदर जीव ने एक बार स्नान कर लिया गंगा के अंदर, क्योंकि तुलसी की वाणी और तुलसी का पानी जब जीव पीता है तो कहता है उग्रे ही विमल विलोचन ही के मिटे ही दोष दुख भाव रजनी के। हम जो ये इधर उधर के लोग लंपट लिए घूमते हैं, इनसे परमात्मा के स्वरूप को आप कभी निहारे, आपको ना उससे शिक्षा मिलेगी। क्योंकि ये जो आदिदेव शिव जी के जटाओं में गंगा बह रही है, तो जटाएं, अब आप देखें आदिदेव शिव जी का जब ब्याह हुआ तो सबके यहाँ मोड़ रखा जाता है। आदिदेव शिव जी को मोड़ बताया क्या? आप देखें मोड़ क्यों? ये जीव अपनी कामनाओं को थोड़ी समेट के रखो, हमारी कामना ही हमारी दुर्गति का कारण है। क्योंकि कभी जो बहू थी सास बनती है, सास बनने के उपरांत जब संतों ने कहा कि भाई मालिक से मालिक नहीं बनते, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई इस बगिया के यदि हम मालिक बन जाए, इस जैसे दुख की बात, तो संत ने कहा कि भाई ये जो परमात्मा का स्वरूप है ये हमें निजता में क्यों। अब यदि आप देखिए, आप सत्संग में आए, सत्संग में आने के उपरांत वस्तुतः जो आनंद सिंधु सुख राशि राम जी, सीकरत त्रिलोक सुभासी राम जी, सो सुख दाम राम असनामा राम जी, अखिल लोक दायक विश्राम राम। आनंद की राशि, सुख की राशि, आप इनमें आनंद ढूंढ रहे, आनंद कहीं नहीं है यहाँ कहीं नहीं। थोड़ी देर के बाद आपकी अवस्था फिर वही हो जाएगी, लेकिन ये जो आनंद है ये आनंद कहीं नहीं जाता, क्योंकि परमपिता परमात्मा खुद आनंद, एक आनंद नाम परमपिता परमात्मा का ही है। जो आनंद ये महाराज दशरथ के आनंद के अंदर जब कौशल्या जी की हम स्तुति कर रहे थे, जब यहाँ गा रहे थे कि भाई भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, क्या वो कौशल्या के लिए आया था? नहीं साहब, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते लोग, वो तो आनंद की राशि तो सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दीन उठऊ राम भंजऊ बहु चापा मिटऊ तात। ये तो ऐसी परमपिता परमात्मा की कथा, एक बार चलकर तो देखो, एक बार अपनी इंद्रियों को वहां लेकर तो जाओ साहब, एक बार अपने तन को वहां लेकर तो जाओ साहब, एक बार अपने मन को लेकर तो जाओ साहब, एक बार नयन को लेकर तो जाओ साहब, एक बार इस वाणी से उस परमपिता परमात्मा की गुणों पर गुणानुवाद गाकर तो देखो। भजले सीताराम रे मने भजले सीता। अब देखो, क्योंकि ये जो तन मन वचन और बहन की बात है, नयन और बहन की बात है, अब देखो तो सही इस वाणी से, वाणी किसको दी? क्योंकि निर्मल मन जन सोमोहि पावा मोहि कपट छल चित्र भाव, क्योंकि कपट गांठ मन में नहीं सब सो सरल। हमारी तो कपट गांठ रहती है साहब, हम एक से ईर्ष्या कर रहे हैं, दूसरे से द्वेष कर रहे हैं, तीसरे से निंदा कर रहे हैं। देखो आप जितनी देर सत्संग में बैठे आप निंदा करने लग जाए, इससे ज्यादा रस आपको आएगा, लेकिन सत्संग में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सत्संग के अंदर तो कुछ और ही बीमारी, क्या रोग लगा बैठे, ये तो रोग है, लेकिन जिसे ये रोग लग गया तो वो कहते हैं, वो तो जित देखो तित तू ही तू मेरे सारे, मतलब कहते हैं बेटा क्या रोग लगा बैठे, ये तो रोग है, लेकिन इस रोग के अंदर भी जैसे कुत्ते को खुजली हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, वो अकेला ढूंढता है। और देखो ये दुनिया एक मेला, मेले में अकेला
तू आया भी अकेला और तू जाएगा भी अकेला, ना कोई गुरु और ना कोई चेला, ये दुनिया एक मेला, मेले में अकेला। ये मेला है सब, ये मेले में बिछड़ेगा। उगा सोई आठवें फूला सो कमड़ाए, चिड़िया लेवल ढह पड़े और जाया सो मरे। क्योंकि तुझसे पहले तो अनेकों गए इस भूमि से, इस घर से भी गए होंगे, लेकिन हे भाई अपनी रजिस्ट्री मत समझो। बड़े भाग महान, क्योंकि बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली। देखो फिर महात्मा ने जब अंत में निर्वाण दिया ना, तब एक बात कही, उसने कहा कि भाई देखो मनुष्य तन को हमें मिला, समय भी मिला, 5 मिनट मिले, 10 मिनट। तब कहा अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, क्योंकि जननी तेरी तुझे फिर ना जने। पता नहीं, अरे अब तो बड़े भाग्य से मनुष्य ही मिली है, क्योंकि बड़ी भाग मानुष तन पाओ। यदि इस चोले के अंदर भी आए तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, हे जीव यही पुत्र, यदि अब भी अपने आप को नहीं संवार सका तो अब ना बनी तो फिर कब बनेगी। क्योंकि 84 करोड़ की आप कहते ना, इतने इतने करोड़ की यात्रा करके मुझे चोला मिला, चोला मिलने के बाद अरे फिर क्या था, ऐसे ही गवा दिया। क्योंकि हीरा जन्म अमोल मिला था और कौड़ी बदले जाए। अरे तूने तो कौड़ियों के उसमें बेच दिया। तो गोस्वामी का, तब यह महात्मा ने कहा बेटा अब ना बनी तो फिर कब बनेगी, जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी। पता नहीं बाकी को मिले कि ना मिले, लेकिन तब तो मिली हुई है ना साहब। क्योंकि ये जो कबीर साहब ने एक बात कही, दुर्लभ मानुष जन्म है मिले न बारंबार, तरवर जो पत्ता झड़े। अब आप देखना पेड़ से पत्ता टूटने में कितनी देर लगती है। कहा तरवर जो पत्ता झड़े लागे न कोई बार, तो कुछ देर थोड़ा लगती है। क्या पता है सर, अभी तो कहते अरे अभी तो ठीक था, अभी तो वहां बैठा था, अभी ऐसे कर रहा था, अभी ऐसे कर। लेकिन यहां भी संत ने कहा एक मिलत दारुण दुख दे, और एक विचरत प्राणी दुष्ट व्यक्ति का मिलना दुख देता है, साधु का जाना दुख देता है, साधु का आना सुख देता है, और दुष्ट व्यक्ति का जाना सुख देता है। एक मिलत दारुण दुख दे। इसलिए अपनी आदतों में सुधार करो साहब, अपने आहार में सुधार करो। वर्त ये है अपनी आहार शुद्धि, अपना व्यवहार शुद्धि, अपना आचार शुद्धि, कोई दिक्कत ना है। देखो फिर आप देखना मोर बैठा, अब बिना पंख का मोर देखा होगा आपने सब, देखना परमात्मा कितना दयालु है, कितना कृपालु है। मोर पंख किससे बनता है आप देखना एक बात, क्योंकि उसके स्वयं के अंदर से हड्डियों से कहा निकलता है, निकलने के उपरांत मोर इसे त्याग देता है, पंख गिर जाता है, चंदा गिर जाता है। लेकिन चंदा गिरते हुए जीव को भी वो वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा लगाया, मस्तक के ऊपर लगा। तो परमात्मा से जैसा दिवाली कोई है सर, कहते जो गिरे से गिरा हुआ है वो दीन, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, क्योंकि दीन दयाल विरित संभारी हर नाथ मम संकट। देखा आप कहीं या शंख रखा हो, कहीं शंख कहते हैं किससे बनता है, लेकिन परमपिता परमात्मा के मंगलाचरण के अंदर, उसके अंदर से कुमारी जाती है। आप देखो तो सही, आप कहो तो सही, कोई कहेगा चमड़े की बेल्ट है, ये है, ये है, नहीं। देखो परमात्मा की दयालुता का उदाहरण है, गिरे हुए पंख को अपने मस्तक पर उसने सजाया, वो है वासुदेव सुतम देवम कंस चाणु। क्योंकि भगत मेरे मुकुटमणि और मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ऐसा कोई दीन दयाल है जो प्रभु दीन दयाल कहा, या दीन दयाल विरित संभारी हर नाथ मम। तो हम यहाँ इधर उधर भागे फिरते हैं, अरे हमें जहां जाना चाहिए तो वहां हम जाए ना। वासुदेव सुतम, फिर कहते हैं उसकी कीर्ति का जब गुणगान किया जाता है तो जीव फूंक मारता है, जीव फूंक मारता है। तो देखो फिर वहां कहा, अब देखना ही बहुत पकड़ पाओ तो कहते उससे जैसा तक पालू और दयालु कौन होगा साहब। एक बार रघुपति की रति विमल पताका राम जी, दंड समान भयउ जस जाका राम। ऐसे
परमपिता परमात्मा के नाम का आश्रय जब जीव करता है, फिर तो कहते हैं तन भी शुद्ध, मन भी शुद्ध, सब कुछ शुद्ध ही शुद्ध हो जाता है। फिर तो के ही सन कर ही दुराव, या किसके साथ आप भेद करेंगे? क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व तीन करता रहे। ये सब संसार तो परमात्मा का बनाया हुआ है, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब तो अधिक मनुज मोहे भाई। ये जो गीता जी या रामायण है, ये आदमी बनाते हैं। यदि आप में कोई आदमी हो तो सोचना इस बात को। मनुष्य कहलाना बहुत है, लेकिन मनुष्यता, मानवता बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ, बिरले लखे आया। क्योंकि मैं बैरन डूबन डरी रही किनारे बैठे, यदि हम उसके साथ जुड़े होते ना, फिर हमारा रंग ही कुछ और हो जाता, फिर तो उल्ट पुल्ट हो जाता मामला। तो कहते हैं ठीक है जो भी, क्योंकि आदमी ना मेरे लिए। तो वहां कहा भाई लोगों, कुल मिला के माताओं बात इतनी है। अब आप देखना, अब घरेलू चले। जब राम जी, सीता जी, जीवाचार्य लक्ष्मण और निशा केवट की नाव में बैठे, केवट की नाव में बैठे, तो दाम्पत्य कैसा होना चाहिए? क्योंकि हमें तो निजता की ओर जाना है ना। हमारी यात्रा कैसी होनी चाहिए? हमारी यात्रा ऐसी होनी चाहिए कि भाई हमारा गृहस्थ जीवन भी सुधरे, हमारे गृहस्थ जीवन का लेवल उठे। तब कहते हैं कि भाई पितृ, केवट ने चरण धोए परमपिता परमात्मा के, पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, फिर पितृ उदित गए। नाव में बैठे परमपिता परमात्मा, संग में किशोरी है, लखनलाल जी हैं और केवट है। तब जैसे ही नाव किनारे पहुंची, तो वहां गोस्वामी जी ने कुछ लिखा। वो कहते हैं, उतरे ठाड बैसुर शरीरे ताराम जी, सिय राम गोलखन समेता राम जी, और केवट उतर दंडवत की नाराम जी, प्रभु ही सकुची यही नहीं कछु दीना राम। अब देखना यहाँ पति पत्नी कैसे होने चाहिए। आप तो क्यों वैवाहिक है ना सब, इसलिए कहा केवट उतर दंडवत की नाराम जी, प्रभु ही सकुची यही नहीं कछु दीना राम। राम जी उतरे, उतरने के उपरांत केवट वहां चरण वंदना कर रहा, दंडवत लेट गए। क्योंकि अरे सारे जगत को जो उतारने वाला है वो केवट का उसने निहोरा किया, और निहोरा करने के उपरांत उसने नदी को पार कराया, गंगा जी को पार कराया। गंगा जी को जब पार कराया तो यहाँ कहा प्रभु ही सकुच यही नहीं कुछ देना। अरे इसने मेहनत मजदूरी तो की, लेकिन मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं। तब यहाँ दाम्पत्य जीवन आप देखें, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए। तब वहां मेरे गोस्वामी जी ने लिखा, यही की सिय जानन हारी राम जी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी राम। हाथ में अंगूठी थी सीता जी के, कहते पिया जी की बात को, राम जी के हृदय को पढ़ लिया उसने। दाम्पत्य ऐसा जीवन होना चाहिए। तब गोस्वामी जी कहा, यहाँ हमारे गुरुदेव ने कुछ कहा, बेटा पति का दायित्व तो बनता है अपनी पत्नी से प्रेम करे, लेकिन पत्नी का दायित्व पति का आदर करे। आप देखना तो हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तब वह कहा सीता जी जो राम जी के हृदय को जानने वाली है, उन्होंने अपने अंगूठी उतारी, और अंगूठी उतारने के उपरांत राम जी के हाथ में दी। लेकिन वहां देखो अंगूठी उतारने का कर्म दिया हर्ष के साथ, दुखी मन से नहीं दी, हर्ष के साथ। यही की सिय जानन हारी राम जी, मणि मुदुर मन मुदित उतारी। अब वहां कहा साधक कैसा होना चाहिए, फिर भक्त के लक्षण वाली। तो इसलिए दाम्पत्य जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा दाम्पत्य जैसे सीता राम जी जैसा। कभी देखना जब भी कोई भी उदाहरण देता है तो सीता और राम जी का ही देते हैं। सीता जी का जीवन चरित्र आप पढ़े, भूमि, सीता जी को कोख नहीं मिली, कितना उच्च चरित्र था। कहते हैं ना कौशल्या जी के आंगन में तो आए, लेकिन वहां कहा अकाल पड़ा गया था। अकाल पड़ने के उपरांत है तब वहां का भूमि से प्रकट हुई, भूमि से प्रकट हुई, और अंत गोतवा भूमि में ही जा मिली। देखो फट गई धरती समा गई सीता, खड़े लखावे श्री राम, हेरी कोई राम मिले भगवान। छोटा सा लड़का
बहुत बेचारा, क्योंकि जब कार्तिक मास के अंदर है, जब छोटे रहे तब ये भजन गाते थे, भाई पट गई धरती समा गई सीता। नहीं तो रामानंद सागर ने जो रामायण लिखी उसके अंदर भी ये प्रसंग दिखाया गया था, कैसे धरती माता बाहर आई है, पुत्री ये जो संसार है ये तेरे रहने लायक नहीं है। तब वहां फट गई धरती। उतना चरित्र महान है, कहते हैं सीताराम जी और राम जी, देखो कितना उच्च चरित्र है। ये बात किसने कही? ये बात कौशल्या ने कही। कहती पुत्र तुम जानते हो फिर भी ऐसा नहीं कर रहे। कहते मां मैं एक राजा हूं, और राजा को तो कैसे रहना होता है हमें निज धर्म पर चलना सिखाती। हम तो थोड़ी सी बात में कुछ न कुछ कहने लग जाते। ये रामायण का प्रसंग है, ये सीताराम जिसे कहने के उपरांत 100 पूर्णांक है साहब। तब कहा उस सीताराम की चरित्र हमें क्या है साहब। राम जी देखो कितने कष्ट आए, लेकिन जीवन कैसे जिया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नामे माता। हम तो एक एक गज के लिए उलझ पुलझ हो जाते हैं, कोई हमें थोड़ी सी बात कह दे तब हम अपने, इसीलिए कहा आदिदेव शिव जी के एक बार मुख की ओर निहारो, इसको ठंडा रखो। क्योंकि गंगा जी विराज रही हैं। जब गंगा जी, क्योंकि तब वहां कहा अब सीता जी का जीवन चरित्र आप पढ़ कर देखिए। सीता जी जन्म से लेकर जब फट गई धरती, कहते कितने दुख झेले लेकिन कभी आए नहीं थी। और कहा पियहिया की सिय जानन हारी राम जी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी राम। वहां था मुद्री हर्ष के साथ दे दी, लेकिन फिर राम जी को याद करो। राम जी ने कहा हे प्रिय हे सखे, जिसके लिए हमारा अवतरण हुआ हमें कुछ ही संसार के अंदर लीला करनी है, लीला करनी है। तो अब सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला राम जी, मैं कुछ करब चहत नर लीला राम। माइक हम व्यवहारिक जगत के जीव हैं उसके हिसाब से, क्योंकि हमें निज धर्म पड़े। तो वह कहा हे प्रिय सखे या हे सीता जी, मुझे कुछ ना नर लीलाएं करनी है। तो तुम क्या करो, अब आप यहाँ शब्द देखना, सुना हो प्रियाव्रत, क्योंकि कहने वाला कह रहा है, सुनने वाले के लिए तो कान भी चाहिए ना। सुना हो प्रियाव्रत, प्रियाव्रत की भाषा समझ के देखना कभी संतोष। आपका पति पत्नी दाम्पत्य जीवन को आप देखना। सुना हो प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, सुशीला मतलब कभी पढ़ कर देखना सब। रुचिर सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब चहत नर लीला, मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूँ। क्योंकि विप्रदेनु सुर संतहित दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्वित्तनु माया गुण गोपारे। तब ने कहा राम जी कहते हैं सीता जी से, हे सीते मैं कुछ नर रूप लीला करना चाहता हूँ, तो तुम क्या करो। सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला राम जी, मैं कुछ करब चहत नर लीला राम जी, तुम पावक महु करहु निवासा राम जी, जब लग करहु निशाचर नासा। तुम अग्नि में प्रवेश कर दिया। आप देखो साहब कितना, आप देखना साहब, हम अपनी पत्नी से तो 5 मिनट नहीं बात कर सकते। खैर तब वहां कहा राम जी कहते हैं कि भाई तुम पावक महु करहु निवास, जब लगे करहु निशाचर नाच। तब कहा राम जी ने जैसे ही कहा तुरंत प्रवेश करे। जब यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं साहब, जब वही राम सब कहा बखानी, जैसे ही ब्रह्म ने कहा, हम तो माता पिता की बात ही नहीं सुनते साहब, तो हमारा उद्धार कैसे होगा। तब कहा जब ही राम सब कहा बखानी, धरी पद ही। आप पढ़ के देखिए साहब, सुने यहाँ पे हम, क्योंकि हम वहां घर तक जाते ही नहीं। तब कहा जैसे राम जी ने वचन कहे, वचन कहने के उपरांत राम जी के चरणों को अपने हृदय में धारण कर लिया साहब, और अनल के अंदर प्रवेश करे। तुम पावक महु करहु निशाचा निवासा, जब लग करहु निशाचर नाता, जब ही राम सब कहा बखानी, धरी पद ही हृदय के अंदर। क्योंकि लंकिनी ने कहा था ना, प्रवेशी नगर की जय सरकार। हम क्या करते हैं, आइयम मुझे को हृदय गांठ मिली, आइयम थानेदार हो गया, पंचारी हो गया। अरे ये तो इतना लंबा कर्म है भाई कि भाई हम दूसरे को, क्योंकि हम जैसे है ना सब, हम खुद जानते हैं सब, दूसरे को तो हम दिखाते हैं सब। क्यों? शूर्पणखा ने ये बात कही सब,
शूर्पणखा कहती है भाई तोषम पुरुष न मूषम नारी, यही संयोग विधि क्या विचार। तो हम कहते हैं हाँ बात तो ठीक कही उसने, लेकिन महात्मा कहते हैं कि भाई बेटा हम यहाँ ना थोड़ा गच्चा खाए, लेकिन धरी पद ही ऐसी है अनल समानी। सीता जी ने जैसे ही राम जी की बात को सुना और कहते हैं चरणों को हृदय में धारण कर लिया, और धारण करने के उपरांत कहते अग्नि के अंदर प्रवेश कर गई, और प्रवेश करने के उपरांत नीचे प्रतिबिंब राखते हैं सीता। देखो भक्ति क्या है साहब, भक्ति का वहां प्रमाण दिया, कहते निज प्रतिबंध एक अपना पुतला रख दिया नहीं तो रावण की क्या औकात थी साहब, लेकिन वही है सही जो राम रची राखा। क्योंकि उमा दारू, फिर आदिदेव शिव जी ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को कहा हे पार्वती उमा दारू जो शित की नहीं, उस पर पिता परमात्मा से बड़ा कोई भी नटवर नहीं है, नागर नहीं है। उमा दारू जो शित की नाई सब ही नचावत, और हमारी रात की तो औकात सब ही नचावत राम गोसाई। क्योंकि लक्ष्मण हुई है मरम ने जाना, लक्ष्मण भी नहीं जान पाए जो परमपिता परमात्मा के वेदावतार थे, परमपिता परमात्मा के छोटे भाई थे, कहते हैं जो हमेशा संग में रहते थे, कहते वो भी ना जान पाए। तब कहा आदि देव वाल्मीकि जी सोई जान लीजिए देह जनाई। तो भाई अर्जुन को तो जब उसने जलाया, जब उसने विराट रूप दिखाया फिर भी मोहित हो गया वो। लेकिन कहते उसे बार बार परमात्मा पुश कर रहे हैं, उसकी सब कुछ करने के उपरांत गीता में कहा सरो कहते छोड़ दे सब कुछ और मेरे आश्रित हो जाए। इसलिए कहते हैं बजले सीता राम रे मने, बजले सीता अंत सहाई राम रे मन। आप शमशान जाते हैं ना, क्यों कहा राम नाम सत्य है, सत्य बोलो तो कहा ना सत्य तो वही है, छोड़ त्रियासत जाना है, सबको जाना है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। क्योंकि कबीर साहब ये बात कहते हैं ये साधो ये मुर्दों का गांव, लेकिन अपने आप को साध लो। यहाँ कहा ये जो रामायण है, ये जो गीता जी हैं, वो अपने आप को साधने की बात करते हैं, और हम में से कोई नहीं साधता। हम तो बस देखिए भेड़ चाल की तरफ भागे जा रहे हैं, हम कभी नहीं देखते वस्तुतः वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंद। अरे परमानंद को छोड़कर तो हम तो छोटे से खिलौने में जाके, क्योंकि करे करावे आपे आप असमानस के कुछ नहीं। इसलिए साहब जब भी समय हो ना, कभी आप एकांत बैठ के देखना, एकांत बैठ करने के उपरांत अपने मन से देखना, जान के आप कभी देखना, आपको जोर पड़ेगा। देखो मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ऐसे गर्दन हिलाते रहिए, कोई परेशानी नहीं, लेकिन आप अपने गर्दन को अपने सुंडी की तरफ लेकर जाइए, आपको अभी पता लग जाए। केवल 1-2 मिनट यदि आप ले जा सकते हैं, आप देखना कितना जोर पड़ता है। दूसरे को तो सब देखते हैं, लेकिन स्वयं को कोई नहीं देखता, और स्वयं को देखने की बात ये जो गीता जी है वो यही कह रही है। बुरा जो देखण में चला बुरा न मिलिया, जो मन खोजा अपना उससे बुरा। आप देखो आपको पता नहीं। तो ये जो संतों की बातें हैं, तो देखो सत्संग आप कोई भी करो, सत्संग करो अवस्था के अनुसार, जिस तरह का समाज या जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से सत्संग करो, फिर तो बात ठीक है। यदि सत्संग की आप लीक पाड़ेंगे, आपके पल्ले कुछ नहीं आएगा, और आपका जोर बहुत लगेगा। जब जोर लगेगा, जैसे हम देहात के आदमी जो लीक पड़ी होती है गोंडी के अंदर, गोंडी की जब आप लीक पाड़ोगे तो जो बैल खींच रहा है ना उसका जोर भी लगेगा, और आपको भी दिक्कत होगी, आप बार बार उसके ऊपर प्रहार करेंगे। तो महात्मा कहा बेटा जैसी व्यवस्था हो उसके अनुरूप हमें चलना चाहिए। यही तो तरु पल्लव में रहा लुकाई राम जी, करहूं विचार करहूं का भाई राम। हमारे जो विचार सोच विचार का तरीका है ना, वो थोड़ा सत्संग से वो हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है, या महात्मा कहते हैं सोच विचार कर जो काम करता है। देखो फिर आप सारी गृहस्थी बिना विचारे जो करे और फिर पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना और जग में होती ऐसा। सोच विचार के काम करने की बात सत्संग बताता है। क्योंकि कई बार अब महात्मा ने जैसे बताया, ये जैसे आप जैसों से सुना, तो उसके अनुरूप जो जीवन जीने का ढंग है ना, सबसे पहले तो हम खुद ही दोषी होते हैं।
फिर हमारा संग दोष होता है, फिर हमारा स्वभाव दोष होता है। क्योंकि आप अपने स्वभाव का कभी आकलन करके देखें, आप अपने संग का आकलन करके देखें, आपको तुरंत पता लगेगा वस्तुतः बात क्या है। तब भजले सीताराम रे मन भजले रे, भजले सीताराम रे मन भजले रे, भजले रे मन भजले रे, भजले रे मन भजले रे, भजले राधे राम रे मन भजले रे, भजले राधे राम रे मन भजले रे, भजले रे मन भजले रे, भजले रे मन भजले रे, भजले सीताराम रे मन भजले रे, भजले सीताराम रे मन भजले। एक बार आप देखना, आपके घर के अंदर, सबके घर के अंदर आदिदेव शिव जी की मूर्ति होगी। आदिदेव शिव जी के गले में क्या रहता है, कभी देखना उनके वाहन को देखना, कौन किस किस पर बैठा है। क्योंकि आदिदेव शिव जी हैं, माँ गौरा है, कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं, रिद्धि है, सिद्धि है, शुभ है, लाभ है। अब पहले तो आप देखें, तुलसी से संसार में भांति भांति के लोग हिलिए मिलिए प्रेम से नदी नाव सही। अब घर परिवार में हम रहते हैं, जब घर परिवार में रहते हुए तो भाई आचार विचार तो सबके अलग अलग होते हैं। क्योंकि सबके जो वाहन है एक दूसरे को खाने वाले, पुकारने वाले हैं, लेकिन रहते कहाँ है, एक ही घर के अंदर रहते हैं। आप देखना कभी ये बात है, यहाँ कहा कि भाई तुलसी इस संसार में, हे जीव तुझे अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे, लेकिन तुझे अपने आप को थोड़ा ठीक रखना पड़ेगा, अपनी सोच विचार को ठीक रखना पड़ेगा। तब तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग हिलिए मिलिए प्रेम से नदी नाव संयोग। तो नदी और नाव का जो बताया उसको भी कहा, नाव कितनी दिन रहती है पानी के अंदर और कैसे कैसे संग करती है। देखो चलती जाती है नाव, क्या ठहरती है? नहीं ठहरती तो तब है कि वो खूंटे से बंधी होती है, नहीं तो वो क्या। तब यहाँ कहा परमपिता परमात्मा के जब परिवार को आप देखेंगे तो भाई कोई सब कुछ हमारे अनुरूप नहीं मिलने वाला, यहाँ कुछ उलझ पुलझ भी मिलेंगे। ये समन्वय किसको बनाना है? ये समन्वय आपको बनाना। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग हिलिए मिलिए प्रेम से नदी नाव संयोग। तो कहते हैं भाई ऐसे रहो ना, क्यों उलझ पुलझ रह रहे। कभी किसी का स्वभाव गर्म भी हो जाता है तो दूसरा थोड़ा ठंडा रह ले, किसी का कुछ भी हो जाता, किसी का थोड़ा थोड़ा। तो ये जो सत्संग हमें सिखाता है। अच्छा फिर देखो, अब गणेश जी की नाक लंबी है ना, और कान भी लंबे हैं। अब हमारे कान कैसे होने चाहिए? हमारे कान ऐसे होने चाहिए कि भाई दो चार बात पचा ले। जब मान लिया किसी ने कुछ कह दिया, तब जिनके श्रवण समुद्र, ये जो गणेश जी का प्रारूप है ना, आप जो कहते हैं कि भाई नाक लंबी, नाक किसका है? हम कहते हैं ना कोई शूर्पणखा की नाक कान काटती, क्यों काटी थी? आप देखना इस बात की, गणेश जी की नाक क्यों लंबी है, या उनके कान क्यों लंबे हैं, या पेट क्यों बड़ा है, ये हमें कुछ बताते हैं, ये हमें जीवन जीने का ढंग बताते हैं आदिदेव शिव जी। अब देखो आदिदेव शिव जी के गले के अंदर सांप है। ये जीव तेरे पास ना 24 घंटे काल कुठारी लिए फिरता, ये जीव संभल जा, तेरे ऊपर तेरी शीश के ऊपर 24 घंटे काल उठारी लिए फिरता। क्यों? क्या भरोसा जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। तब कहा ये जो काल है ना, ये 24 घंटे तेरी शीश पर मंडराता रहता है। तो हे जीव सुधर जा, भजले सीताराम रे बने, भजले सीताराम। तो कभी कभी देखो आप इन चीजों को, तब कहते ना कि भाई ये जो ऐसी ऐसी देखो। अब कुछ श्रद्धा होनी चाहिए जीव की, श्रद्धा हो, विश्वास हो। जब श्रद्धा और विश्वास का पाणी ग्रहण हो, तब पुरुषार्थ रूपी कार्तिकेय या विवेक रूपी गणेश का जन्म हो। जब गणेश जीवन में विवेक आ जाता है तो रिद्धि सिद्धि रूपी दो पत्नियां बताई गई। जब पत्नियां आई तो पुत्र तो होंगे ही होंगे, शुभ लाभ। ये जो कहा ना श्रद्धा विश्वास की जो बात है, ये कर्म भी संतों ने बताया। तो ये किसके लिए है? ये हम जैसे व्यवहारिक जगत के जीवों को सुख
दर्शन कराने के लिए कि भाई ये जो प्रारूप है, तो हे जीव, यहाँ संसार के अंदर तो अनेकों सड़क पर जा रहे हैं, कभी खड्डा आ रहा है, कभी ब्रेकर आ रहा है, इसलिए भजले सीताराम रे मन भजले, भजले सीताराम रे मन भजले, राधे गोपाल भज मन जिया रे, राधे गोपाल भज मन जिया रे, राधे श्याम राधे, राधे श्याम राधे, राधे गोपाल भज मन जिया रे, गोपाल भज मन जिया रे, मोर मुकुट में सांबर सोए, मोर मुकुट में सांबर सोए, रतन जंते माल भज मन जिया रे, रतन जंते माल राधे गोपाल भज मन जिया रे, राधे गोपाल राधे गोविंद भगवान की जय। कहने सुनने में कुछ त्रुटि हुई हो, आपके अनुरूप ना कहा हो, अपने अनुरूप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जैसा सुना उसको कहने का प्रयास किया, क्योंकि परमपिता परमात्मा तो ऐसा है साहब, राम अमित गुण सागर, ठाह की पावई कोई, संतन सन जस कछम सुनो, तुम्हें सुनाऊं सोई। लेकिन अब आप फिर देखना, आप चले जा रहे हैं, आपके जीवन की गाड़ी जा रही है, एक आप माँ के गर्भ से बाहर आए, आपका जन्मदिन आया, और उसके बाद आपको शमशान, माँ के गर्भ से आने से लेकर शमशान, जहां जितने भी जाते हैं सब भूमि पर लेटते हैं, सबकी एक ही समान वहां रहता है, चाहे कोई राजा हो चाहे कोई भिखारी हो, सबकी शान जहां एक बराबर, उसका नाम शमशान। और उस शमशान के वासी कौन? मरघट के वासी, ज्ञान पीठ पर बैठे हुए आदिदेव शिव जी। तब वहां कहा उसी के बीच में ये सत्संग रूपी स्टेशन आता है, सत्संग रूपी स्टेशन पर उतरकर यदि जीव तो ने स्नान कर लिया तो कहते हैं फिर वहां भी कोई दिक्कत नहीं होती, नहीं तो भाई फिर तो अनेक हो, क्योंकि तुझसे पहले अनेक हो गए। तो हे जीव, ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि साधो ये मुर्दों का काम। हरिदेव कबीर जी कहते हैं इस बात को, साधो ये मुर्दे का काम, ये मुर्दों का काम है। आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी है, तो ये तो आना है, ये तो समय का खेल है, जो कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, ना बचपन रहा ना जवानी। अब देखिए, जिन अंगों पर हम इठलाते चलते हैं ना, एक दिन वो अंग हमारा साथ छोड़ दे। तमाम संत ने कही बात, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। देखो हमारी आंख की रोशनी कितनी तेज होती है, लेकिन चली जाती। जिस हाथ के ऊपर हमें अभिमान होता है, जिस लात के ऊपर हमें अभिमान होता है, या जिस शरीर के ऊपर हमें अभिमान होता है, वो शरीर भी हमारा साथ नहीं देता। हमें कोई पकड़कर भी खड़ा करना चाहता है, तब भी हम पकड़ नहीं। इसलिए संतों ने कहा बेटा ऐसी अवस्था हो, इससे पहले भजले सीता, भजले सीता, क्योंकि अंत सहाय राम रे मने भजले सीता। तो फिर भी कहने सुनने में कुछ त्रुटि हुई हो, आपके अनुरूप ना कहा हो, अपने अनुरूप कर लीजिएगा। तो जीवन को कुछ बदलने का प्रयास कीजिए, अपने आहार को शुद्ध कीजिए, अपने व्यवहार को शुद्ध कीजिए, और अपने आचार को शुद्ध कीजिए, और सुनने की आदत डाल लीजिए। सुनने, संतों ने कहा जिसने सुनना आ गया, कहने की आदत ना डालिए। कहने को तो पर उपदेश कुशल बहुते रे, एक से एक इतने बनावटी। ये जो आजकल हमारे समाज की व्यवस्था बिगड़ रही है, वो इसलिए कहने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन सुनने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको। इसलिए राम जी ने ये बात कैकई से कही थी। कैकई से राम जी ने कहा, हे मां, क्योंकि प्रातः काल मुनि वेशधर, जिस राम जी को राजा बनना था, उसे कहा प्रातः काल मुनि वेशधर जो न राम बन जाई। तब वहां कहा राम जी ने कैकई से, मैं तने मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी
सकल संसार और जिनके श्रवण है, जिसके कान बड़े होंगे ना साहब, फिर कोई दिक्कत नहीं संसार में, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है। कभी संगठित आप रह ही नहीं सकते, इसलिए कान को छोटे मत रखिए, कान को बड़े बनाइए। जिनके श्रवण समुद्र समाना तथा तुम्हारी सुबह श्रवण। ये जग के अंदर तो ना, यहाँ कोई ऐसे कहेगा, आपका मान लिया घर की सृष्टि कुछ और होगी, दूसरा दो चार बातें ऐसे 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 करके, तो कहते हैं जिनके श्रवण है। तो ये कान को बड़े कीजिए, नाक की प्रतिष्ठा मत बनाइए। कभी सास भी दो बात कह सकती है। देखो फिर आप, सीता जी जब राम जी बन जा रहे हैं, बन जाते जाते तो सीता जी को कहते हैं तुम सास ससुर की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करो, क्यों वन में तो बहुत कष्ट है, वन में कष्ट ही होते। तब वहां कहा, सीता जी ने एक बात कही, दाम्पत्य देखना कैसा, जो रामायण का संग यदि करो, तब वहां राम जी से कहा, पिय ही की सिय जानन हारी राम जी। वहां तो मुद्रिका का उतारी ना, तो वहां सीता जी कहती हैं, जिय बिन देह नदी बिन बारी राम जी। तो वह कहा, हे महाराज, इस शरीर में जैसे प्राण ही ना हो तो कैसे, ऐसे ही नाथ है पुरुष भी न नारे। तो कहते हैं नहीं, मेरे तो संबंध तो आपके साथ है, इसलिए अपने दाम्पत्य को सुधारने का प्रयास करो। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो ये बोला बोला बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। ये जो सत्संग आपने सुना, चाहे आपने अपने साथ की करी अपने शरीर के साथ, क्या वैसे आपको जोर पड़ा हो, दो बात सुन ली वो आपके काम जरूर आएंगे, क्योंकि हिम्मत नहीं होती, मतलब बहुत कम आदमी ऐसे हैं जो इसको सुन पाए समझ में आएंगे, लेकिन इसका फल जो है उसके बराबर कोई फल नहीं। तो आपकी किस्मत थी जो ये शब्द हुए, वाणी हुई, जो आपने सुना। अब जो है भजनों का जो कार्यक्रम उसको आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब से प्रार्थना है, उसके बाद रविंद्र भाई। अगर हमने सुना है तो ध्यान से सुनिए कि इस समय का हमें लाभ उठाना, के भजन बोल के खाली आपके साथ सब मिलके गाएंगे ना, तो कीर्तन गान सबको मिलेगा, सबको उसका फल अभी हमने सुना है ध्यान से कि इसको कितना हमें सत्संग का महत्व है। तो जिसके पास जैसे आवाज जाए सभी गाएं, कम आवाज में तेज आवाज में ताली बजाए। बोले सच्चे दरबार, थोड़ा पानी वगैरह का गर्म करा दे थोड़ा पीने के लिए। बोले चुलकाना धाम की फिर चल चुलकाना धाम काम तेरा बन जाएगा।